नमस्कार, स्वागत है आपका आइडियल एज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबर की तरफ। मंत्री लेसी सिंह के निवास स्थल पर बैठक संपन्न। बुधवार को मंत्री सिंह ने अपने निवास स्थान पर लोकसभा को लेकर बैठक बुलाई। बैठक में खासकर धमदाहा विधानसभा के पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व विभिन्न पंचायत के मुखिया शामिल हुए। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर पहली बार मंत्री और सांसद प्रत्याशी एक बार संयुक्त रूप से दिखे। आपको बताते चले कि बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री सिंह ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांसद संतोष कुशवाहा जदयू से लगातार तीसरी बार संसद के उम्मीदवार हुए हैं। 2 बार भारी ही अंतर से जीत हासिल की है। उम्मीद है कि इस बार भी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्णिया में विकास के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। वहीं सांसद कुशवाहा ने कहा कि वह हैट्रिक मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में मिल चुका है और इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। आइडियल एज न्यूज के लिए एंकर ममता दुबे के साथ शशिकांत की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे पार्टी के तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है और सभी 16 उम्मीदवार की घोषणा पटना में पार्टी के सभी मंत्रीगण और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग उपस्थित थे। और अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और कल से नॉमिनेशन शुरू है सेकंड फेज का, और सेकंड फेज में पूर्णिया का लोकसभा का चुनाव होना है। और यहाँ के जदयू के उम्मीदवार वर्तमान सांसद भाई संतोष कुशवाहा जी हैं और बीजेपी हम और उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी के समर्थित उम्मीदवार हैं। तो आज पूर्णिया पहुँचने पर यहाँ के जो प्रमुख साथी हैं पार्टी के, धमदाहा विधानसभा के भी, अन्य जगह के भी जो प्रमुख साथी हैं, विस्तार तौर पर तो हम लोग अभी, चूँकि इलेक्शन कमीशन का कुछ गाइडलाइन है, बहुत बृहद रूप में तो नहीं कर पाए, लेकिन एक सांकेतिक रूप में हम लोगों ने प्रमुख साथी को यहाँ पर बुलाने का काम किए हैं कि कैसे अब जो कल नॉमिनेशन है उसकी तैयारी के लिए और आगे का जो चुनाव का समर है, ये हम सब लोगों को मिल के पार्टी के साथी और एनडीए के जितने हमारे घटक दल उनके सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करके हम सब लोगों को भारी बहुमत से इस पूर्णिया लोकसभा को जीतना है। और विपरीत परिस्थिति में भी पूर्णिया लोकसभा हम लोग पार्टी को की झोली में जीत के दिए 2014 के चुनाव में। ये हमारे पार्टी के साथी और समर्थकों के बल पर हम सब लोग चुनाव जीते हैं। इस बार भी हम सब लोग विचार विमर्श के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अब फिर लगातार कल नॉमिनेशन होगा, उसके बाद हम लोगों की तैयारी शुरू है। तो वही आज हम लोग पार्टी के साथियों को बुलाए थे। हमारे बीच जो लोकप्रिय वर्तमान सांसद हैं और उम्मीदवार भी हैं जनता दल यूनाइटेड के, और जो एनडीए के घटक दल के समर्थित उम्मीदवार हैं वो उपस्थित हैं और सभी लोग कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। यही आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य। मैडम, एक तरफ देखिए, एनडीए गठबंधन के सामने इंडी गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं। अपने में अभी सिर्फ फुटौल है, एक एक जगह कई कैंडिडेट सामने है, कई उनके घटक दल के, तो उनका तो अभी फाइनल ही नहीं हुआ है बिहार में कि कौन कहां से किस दल के, जो इंडी गठबंधन के, इंडिया महागठबंधन के बिहार में जो उनके अलायंस के सीट कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। सब अपने अपने मन से पार्टी के लोग उनका दे रहे हैं। तो ये तो सिर्फ फुटबॉल पहले ही शुरुआती दौर में दिख रहा है। जदयू के जो विधायिका हैं वो पूर्णिया से उम्मीदवार हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना? देखिए, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है कि जेडीयू से जो बागी हुए हैं वो उम्मीदवार रहेंगे। जो भी सामने अभी विधिवत रूप से उन लोगों का जो महागठबंधन के कैंडिडेट है सामने नहीं आया है, अभी तो अपने में मारामारी चल रहा है। कौन सामने आता है उससे हम लोग देखेंगे, लेकिन हमारी तैयारी जो भी सामने आए
महागठबंधन के तरफ से उनका उम्मीदवार। हम लोग अपनी तैयारी में जुटे हैं कि हम लोग अधिक से अधिक वोट के अंतर से पूर्णिया लोकसभा का सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं। सामने तो कोई ना कोई होगा हमारे विपक्ष में, लेकिन हमारी तैयारी विपक्ष के कैंडिडेट को देखकर तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी अपनी तैयारी है। और इसमें हम सब लोग भारी मत से पूर्णिया लोकसभा जीतने की तैयारी कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि भारी मत से यहाँ के जो लोकसभा के मतदाता हैं, जो मालिक हैं, उनसे भी अपील करेंगे आप लोगों के माध्यम से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नीति, नीयत, विकास सबके सामने है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नीति, नीयत, विकास सामने है। और विपक्ष में कैसे लोग, हमारे जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के भाई संतोष जी, इन्होंने भी जनता के लिए काफी काम किए हैं, तो ये सामने है और आगे जो सामने है उनका तय ही नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए, देश का चुनाव है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि चुनाव में क्या होने वाला है। कि बिहार की जो 40 की 40 सीट वो एनडीए के खाते में जाएगा। तो जहां तक पूर्णिया का सवाल है, तभी विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्णिया की जनता ने अपार मतों से हम लोगों को जिताने का काम किया। 6 असेंबली में 2014 में हम लोगों को जीत मिला था, बड़े अंतर से जीत हुई थी। और 2019 में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे हम लोग चुनाव लड़े थे और बहुत बड़े अंतर से हम लोगों की जीत हुई, उसमें भी सभी विधानसभा हम लोग जीते थे। और इस बार मुझे लग रहा है जिस तरीके से पार्टी के लोगों में उत्साह है, आम जन में उत्साह है मोदी जी और नीतीश जी को लेकर, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और जहां तक हमारे पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं, एनडीए घटक दल के पूर्णिया के सभी लोग जिस तरीके से लगे हैं, मुझे लग रहा है कि देश में 400 पार होगा और पूर्णिया में 4 लाख पार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और पूर्णिया की जनता के बदौलत ये सारा जो परिणाम आएगा, ये पूर्णिया की जनता के बदौलत आएगी। इसीलिए चुनाव में कोई बहुत विषय नहीं, हम लोग सब मिल के पूरी मजबूती के साथ अधिक से अधिक अंतर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। माननीय बहन लेसी जी और हम लोग सभी पार्टी के हमारे जितने साथी हैं और एनडीए घटक दल के हमारे जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबों में समन्वय हो गया है, सबों से निरंतर बातचीत चल रही है। और कल हम लोगों का 11 बजे नामांकन है, जो इंदिरा रंगभूमि मैदान से हम लोगों ने नामांकन रखा है, जिसमें एनडीए घटक दल के प्रदेश स्तर के भी नेता आ रहे हैं, कई हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता पूरे लोकसभा से बड़ी तादाद में आने की उम्मीद है। जो उत्साह है कार्यकर्ताओं, जो आम जन में उत्साह है, ऐसा लगता है कि कल का नामांकन भी ऐतिहासिक होगा। और सभी लोग लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष लगे हुए, हमारे कमेटी के लोग लगे हुए हैं, भाजपा के लोग लगे हुए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग लगे हुए हैं, रामविलास चिराग गुट के लोग लगे हुए हैं, उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हमारे तमाम जो साथी हैं लगे हुए हैं कल के नामांकन की तैयारी में। इसलिए कल नामांकन हम लोगों का 11 बजे है। आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग भी नामांकन में आके आप लोग भी आशीर्वाद देने का काम के लिए स्वस्थ है निश्चित रूप से। ऐसे नामांकन में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, नामांकन में मुझे जो सूचनाएं आई अभी तक, अभी शाम तक, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भाई विजय चौधरी जी आने वाले हैं और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी जी आने वाले हैं, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज जी आने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मंत्री हैं नीरज बबलू जी आ रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी रहेंगे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी रहेंगे और बहन लेसी जी रहेंगे। सब
जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।